करो। अच्छा सर, करेंगी, करो शुरू। ऐसा है सर, हमारे हिंदुस्तान में 70 सालों से जो पहले सरकारें चल रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन सरकारों ने कभी भी हमारे पिछड़ा वर्ग ए जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी तरफ सिर्फ स्वाय वोट बैंक के और उनको कुछ भी नहीं समझा। आज तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। अब पिछड़ा वर्ग के अंदर जो जागृति पैदा हुई है, इस जागृति का ये है कि अब हरियाणा की लोकसभा की एमएलए की जो सीटें हैं उनमें भी ये लोग जब वोट के अधिकारी हैं, 45% वोट हैं इनकी, पीपीपी के अनुसार 35% हैं, लेकिन 70 जातियों की वोटों को इतना इग्नोर करना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, जबकि किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया, मोदी सरकार ने हमारी तरफ देखा है और हमारे लिए जैसे पंचायतों में 8% सरपंचों में दिया और मेंबर जो बनते हैं उसमें आबादी के हिसाब से दिया, ऐसे ही मेंबर जो बनेंगे हमारे कमेटियों में भी हमारे को, म्यूनसिपलिटी में भी हमारे को आबादी के हिसाब से इन्होंने किया है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं हमारी तरफ सरकार देखे। हम चाहते हैं कि दोबारा फिर हम मोदी को ही चाहते हैं। हम मनोहर मोदी से हम खुश हैं, लेकिन ये हम अपनी आवाज़ इसलिए बोल रहे हैं, उठा रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ भी देखे। हमारा पिछड़ा वर्ग इतना सक्षम नहीं है, इसको सक्षम करने के लिए आपने देखना पड़ेगा और हमारे को भी इस सरकार में साथ जहाँ भी हमारा हक बनता है वो देना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। धन्यवाद, जय हिंद। अब ओमपाल जी कश्यप, ये हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान कश्यप समाज से, ये अपने विचार रखेंगे, सुनिए। पिछड़ा वर्ग को पहले की सरकारों ने भी प्रतिनिधित्व दिया पंचायती राज संस्थाओं में राजीव गांधी के टाइम से, लेकिन वो कोई पूरा नहीं था। और अभी भी हमारे को जो 8% दिया, ये जातीय अनुपात में हमारे को कहाँ दिया है, सफिशेंट नहीं है, उनके मुँह में जीरा के बराबर है। और पिछड़ा वर्ग ए में जितनी भी जातियाँ आती हैं उनका आज तक पार्लियामेंट के चुनाव में किसी भी पार्टी ने कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया, यानी आज तक हमारा एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना। BC-B के लोग तो बने हैं, वो पहले से सक्षम है, वो हमारे बीच में जो जोड़े गए थे वो तो बने हैं, लेकिन BC-A जो सबसे बड़ा मूलभूत वोट बैंक है किसी भी पार्टी का, पहले कांग्रेस को बनाता रहा, आजकल बीजेपी को बना रहा है। बीजेपी ने भी ना हमारे को विधानसभा प्रतिनिधित्व दिया हरियाणा में और ना लोकसभा में दिया। हमारी सभी पार्टियों से पुरजोर मांग है ये कि हमारे को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। लोकसभा में कम से कम एक सीट तो हमें, एक टिकट तो हमें दी जाए, और विधानसभा में जो हमारी बढ़ती है 26-27 सीट बढ़ती है उसको देने का प्रयास किया जाए अगर हमारे वोट बैंक की ज़रूरत है। अभी पिछड़ा वर्ग ए के लोग उतने पिछड़े हुए नहीं हैं, राजनीतिक तौर से हम लोग सचेत हो चुके हैं, और जो भी पार्टी हमें टिकट देगी हमारा पिछड़ा वर्ग ए से उसको जिताने का हमारा संगठन पूरी ताकत से काम करेगा। हम जो यहाँ बैठे हैं पिछड़ा वर्ग ए की धर्मशालाओं के प्रधान बैठे हैं, स्टेट लेवल की धर्मशालाएँ, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम पिछड़ा वर्ग ए की तरफ से पुरजोर मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हरियाणा में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अगर उनको हमारा वोट बैंक चाहिए, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं कि जो भी पार्टी हमारे आदमी को टिकट देगी उसको जिता करके विधानसभा में भी लोकसभा में भेजेंगे। अगर कोई हमें टिकट नहीं देगा तो ये बात भूल जाए, इस बात से कोई अंधे भगत तो उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग लोग अब सचेत हो चुके हैं, वो वहीं पर वोट डालेंगे जहाँ उनको प्रतिनिधित्व देगा। राजनीतिक आरक्षण की हमें सख्त ज़रूरत है और वो मिलना चाहिए। आजकल ये बात चल भी रही है, पुरजोर बात चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमें यहाँ हिस्सेदारी क्यों नहीं हरियाणा के अंदर? हम अपने अधिकार के लिए अब लड़ने के लिए तैयार हैं, एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और इसलिए बार बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आपके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से मांग करता हूँ कि वो सचेत हो जाएँ। अगर उनको जीतना है, विधानसभा लोकसभा में जाना है, तो पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे उनको ये सोचना पड़ेगा। अब उनको हमारा जो अधिकारों पे आज तक हनन हो रहा है, हमारे ऊपर जो एक किस्म का शोषण हो रहा है, राजनीतिक शोषण हो रहा है, इससे उनको बाज आना पड़ेगा। हमारे अधिकार हमारे को देने पड़ेंगे। धन्यवाद। केवल हरियाणा के लिए आप आरक्षण की मांग करें या भारत में? नहीं, मांग तो हमारी पूरे हरियाणा में, हमारा संगठन भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, अकेले हरियाणा के नहीं है। हरियाणा में भी पिछड़ा वर्ग का हमारा जो कल्याण महासभा उसको वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। पूरे हरियाणा में ये जन जागरण अभियान हम लोगों ने चला रखा है, हमारी सभा ने चला रखा है। और कुरुक्षेत्र के अंदर भी जितनी बैकवर्ड क्लास ए की धर्मशालाएँ हैं
ये सभी प्रधान इनके संगठित हैं, एक ही मंच पर हम लोग बैठते भी हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते हैं। सर मेरा प्रश्न ये है कि आपको हरियाणा में ही आरक्षण चाहिए या पूरे भारत में मैं चाहिए? यही कह रहा हूँ मैडम, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहिए, पूरे हरियाणा में क्यों चाहिए? लेकिन हम हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हरियाणा की बात कर रहे हैं आपसे। तो कितनी आबादी है हरियाणा में जो आपका वर्ग है? हमारी तो 48% है, 37 + 11। ये हरियाणा की आबादी बता रहे हरियाणा की आबादी जो आज तक बताई जा रही है, सरकार तो करने के लिए तैयार नहीं है, डर है इस सरकारों को। इन सरकारों को इसी बात की दहशत है, इसीलिए जातीय जनगणना नहीं कर रहे हैं लोग। 8% थोड़ा ही ना, हम लोग 8% हमारे को जो दिया है रिजर्वेशन। तो किसी विशेष पार्टी से आग्रह कर रहे हैं या संपूर्ण जितनी भी? मैं सभी की बात बोल रहा हूँ, मैंने बोला बड़ी बात में, सभी पार्टियों से मांग है हमारी, एक पार्टी से क्यों मांग करेंगे हम? नौकरियों में कितना आरक्षण दिया गया है सर आपके वर्ग को? नौकरियों में जो दिया है वो पूरा नहीं दिया है। बीसी जो हमारी क्लास 1 क्लास 2 की हैं, उन पे कितना दिया हमारे को? 10 और 5 15% क्या दिया है? 27% तो हमारे को रिजर्वेशन वैसे मिला हुआ है ना मैडम। 27% जो घोषित है वो भी कहाँ दे रखा है हमारे को? 15% दे रखा है। और नीचे भी जो दे रहे हैं अब आजकल, तो ये कौशल रोजगार योजना लेकर के आगे, उसमें रिजर्वेशन है नहीं, हमारे अधिकारों का पूरा हनन हो रहा है। भारत में आबादी बता सकते हैं सर आप अपने वर्ग की कितनी है? 50% प्लस है पहले से, पहले से आई हुई है, तो बात 52% के करीब है हम लोग, इसके बैकवर्ड बाद क्लास के लोग। पिछड़ा वर्ग ए या BC दोनों हैं इसमें? नहीं, पिछड़ा वर्ग की बात है, ऊपर BC A BC 2 नहीं है, ठीक है ना। आपका नाम और ओमपाल कश्यप, मैं प्रेसिडेंट हूँ कश्यप राजपूत सभा का। अब